मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में अपनी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही दावा किया कि इन काम के आधार पर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में फिर से रिपीट करेगी। करीब 10 साल के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर के प्रतिष्ठित पिंक सिटी प्रेस क्लब पहुंचे, जहां पर प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में उन्होंने मीडिया कर्मियों से संवाद किया और अपनी सरकार के 3 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि मीडिया जनता से जुड़ी इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। उन्होंने चिरंजीवी योजना और उड़ान योजना का खासकर उल्लेख किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश भाजपा के नेताओं पर जमकर हमले बोले। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं का जल्द ही समाधान करेगी। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फर्स्ट इंडिया के सीएमडी जगदीश चंद्र के मॉडल की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने जेसी शो की तारीफ की और बताया कि किस तरह से फर्स्ट इंडिया का पट्टी मॉडल पॉपुलर है। करीब 1 साल के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन सभी के लिए उत्साह का विषय बन गया। खुद मुख्यमंत्री गहलोत इस घड़ी को देखकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने इस बात का मंच पर इजहार भी किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजधानी के गणगौरी बाजार बालिका विद्यालय से 15+ आयु वर्ग के बहुप्रतीक्षित वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला, प्रसादी लाल मीणा, महेश जोशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। टीकाकरण की शुरुआत में 4 बालिकाओं को वैक्सीन लगाई गई, जिन्हें चॉकलेट देकर सीएम गहलोत ने प्रोत्साहित किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि सभी आयु वर्ग को वैक्सीन की डोज लगनी चाहिए। इसके लिए हम फिर से केंद्र पर दबाव बनाएंगे, भले ही धीरे धीरे सही, लेकिन सबको सुरक्षा कवच की दायरे में लाना होगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे खुद तो वैक्सीन लगा ही रहे हैं, साथ ही उन लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगाई। हम उम्मीद करते हैं कि शायद अब बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद वो लोग जो वैक्सीन से दूरी बना के रख रहे थे वो अब वैक्सीनेशन करवा लेंगे और राजस्थान में 100% वैक्सीनेशन की राह आसान करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा। हिंदू और हिंदुत्व के बीच फर्क बताने वाले राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ ने एक्सीडेंटल हिंदू करार दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जिनके खानदान और पूर्वज खुद को कहते थे कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो लोग खुद को हिंदू बोल भी नहीं सकते। सीएम योगी ने कहा कि ये उनकी मजबूरी है कि वे आज आपके आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं, वरना उन लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वे एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से भारत में जन्म ले लिया है। सीएम योगी ने कहा कि जब उन्हें लगता है कि चुनाव आ गया है तो निकल लेते हैं। 2017 में गुजरात चुनाव जब चल रहा था तब चुनाव के दौरान यहाँ के पूर्व सांसद राहुल गांधी एक मंदिर में गए और पूजा करने के लिए पालती की जगह घुटने टेक कर बैठ गए। पुजारी ने उनको सही से बैठने को कहा। पुजारी ने उनको बताया कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली के दौरान राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को हिंदू और गोडसे को हिंदुत्ववादी बताया था। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन लोगों को मंदिर में बैठना तक नहीं आता, वे लोग अब हिंदू और हिंदुत्व पर ज्ञान दे रहे हैं। देश भर के साथ ही आज उत्तराखंड में भी 15 से 18 साल के आयु वर्ग का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बन्नू स्कूल से प्रदेश में किशोरों के कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में 15 से 18 साल के बच्चे टीके के लिए पहुंचे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने बन्नू स्कूल के लिए 25 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 से 18 वर्ष किशोरों को बधाई की। उन्होंने सुरक्षा कवच मिलने जा रहे हैं। देश में कोरोना की पहली लहर थी
तो रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया और स्वदेशी वैक्सीन हमें मिली। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 7 दिनों में 6,28,000 बच्चों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। उत्तराखंड के 6वें दौरे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे और चुनावी बिगुल फूका। वहीं सैनिकों के परिवारों के लिए बड़ी चुनावी घोषणाएं भी करी हैं। आपको बता दें, केजरीवाल ने देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ किया। केजरीवाल ने 6वें दौरे में 2 बड़े ऐलान कर सैनिक वोट साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लोग भारत माता की सेवा करने जाते हैं। ये शहीदों, देशभक्तों और वीरों की भूमि है। उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फौज में हो, फोर्स में हो या पुलिस से हो, वो देश की सेवा करते हुए शहीद होगा। उनके परिवार को हमारी सरकार 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी। केजरीवाल ने इस दौरान एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जवानों को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है तो पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जनसभा के दौरान केजरीवाल ने सैनिकों से अपील करी है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट करें और उत्तराखंड के नवनिर्माण में अपना सहयोग करें। अपने सहयोगी आकाश के साथ अनामिका सम्राट, फर्स्ट इंडिया, देहरादून। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर आज भरतपुर दौरे पर रहे, जहां उनका कमालपुरा बॉर्डर पर संभागीय आयुक्त पीसी बरवाल, आईजी प्रसन्न कुमार खमिसरा और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बुके देकर स्वागत किया। वहीं मौके पर कई संगठनों के द्वारा उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद वह लोधावई टोल पर विभिन्न संगठनों के द्वारा उनको माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में संभागीय स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशानुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं को काम करने के निर्देश दिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में बच्चों का टीकाकरण का अभियान हुआ शुरू। पहले दिन बच्चों में टीकाकरण को लेकर दिखाया उत्साह। एक ही दिन में 20,000 से अधिक बच्चों को लगाया गया टीका। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आज प्रदेश में 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में भी पहले दिन बच्चों के टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह नजर आया। चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से 145 साइट्स पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई और लगभग 20,600 से अधिक बच्चों ने वैक्सीन लगवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से औपचारिक शुरुआत के बाद आज जोधपुर में इस तरह का उत्साह देखा गया और बच्चों का कहना था कि वह काफी लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द 15 वर्ष से 18 वर्ष के सभी बच्चों को पहली डोज लगाई जाए, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से उन्हें बचाया जा सके। बीकानेर में अंबेडकर सर्किल पर सरेराह गुंडागर्दी देखी गई। कुछ लोगों ने एक युवक पर न केवल हमला किया बल्कि गोली भी चला दी। पैर पर गोली लगने की बात कही गई। घटना के बाद इलाके में एक तरह से सनसनी फैल गई। बाजार बंद हो गए तो वहीं लोगों का आक्रोश भी सड़क पर दिखाई दिया। बाद में मौके पर सीओ सिटी दीपचंद सांड सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी पहुंचा, लेकिन लोगों में डर दिखा। माली समाज के लोगों ने एकत्र होकर आक्रोश जताया और कल बीकानेर बंद का आह्वान भी किया है। पुलिस ने सफाई दी है, गोली चली है, लेकिन हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये घटना रंजिश की वजह से हुई। घायल व्यक्ति का नाम तेजू बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दुकान के चलते झगड़ा था, जिसके चलते घटना हुई। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की घटना सरेराह और ऐसे चौराहे पर होना जहां पर बहुत भीड़ रहती है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर निशान खड़े कर रहा है। साथ ही ये भी बता रहा है कि बीकानेर में भी बदमाश कितने बेखौफ होते जा रहे हैं। उम्मीद करें कि पुलिस इस पूरे मामले में जल्दी ही गिरफ्तारी करेगी।